हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके रिगार्डिंग, और देखेंगे कि इसके टॉपिक कौन कौन से हैं और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा मेंशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें दो पेपर होता है, जो यू कैन से इन द स्क्रीन दैट पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो पार्ट ए होता है उसमें सबसे जो पहला होता है दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, फिर आती है रीजनिंग एबिलिटी, फिर आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड फिर हिंदी एंड फिर इंग्लिश। ये सारे 20-20 मार्क्स के होते हैं और ये टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं वो आपका एक सब्जेक्ट होता है। और टीचिंग मेथोडोलॉजी, जैसे हम लोग सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम में सीडीपी पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वही वाले हैं। तो इसमें भी 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है और दोनों मिला के हमारा 200 का पेपर होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो जनरल हिस्ट्री है या फिर जो करंट अफेयर्स हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कौन कौन सा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज़ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री इसमें रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इंडियन पॉलिटी रहती है, इकोनॉमिक्स भी रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहता है, स्पोर्ट्स भी रहते हैं, आर्ट एंड कल्चर भी आता है, एंड जो एवरीडे का साइंस है वो भी आपका आता है, और जो आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन है वो भी आता है। तो ये जो सारे पोर्शन हैं इसमें से सारे में से आपका क्वेश्चन केवल 20 मार्क्स के आते हैं। तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है कि आपको कैसे पढ़ना है ताकि आप मतलब उसका मैक्सिमम बेनिफिट पा सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला। अब हम अगर सेकंड टॉपिक की बात करें दैट इज़ रीजनिंग, analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment and decision making, visual memory, discrimination and observation, relationship and concept, arithmetic reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series। ये जो आपकी टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू रीजनिंग। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं दैट इज़, तो अर्थमेटिकल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसमें जो टॉपिक आते हैं दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ। और ये हमारे टॉपिक हो गए अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, इसमें से भी 20 मार्क्स के आते हैं। और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रॉम द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन। तो उसमें जो हमारे टॉपिक हैं दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, फिल इन द ब्लैंक्स और वोकैबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस। तो इसमें से हमारे ये 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 टॉपिक होते हैं। और हिंदी में भी ऐसे ही हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो गद्यांश, मुहावरे, शब्दावली, वाक्य सुधार या फिर वाक्यों में त्रुटियाँ, और विलोम और पर्यायवाची शब्द। और जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन होता है उसमें आता है वचन, कारक, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम इत्यादि। ठीक है, ये होता है आपका हिंदी भाषा वाला पोर्शन। और इसमें से भी जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा पेपर 2 होता है वो भी 100 मार्क्स का ही होता है। और उसमें से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट जो आपका होता है उसमें से आपका 80 to 85 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। और जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है उसमें आपकी 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट कंसर्न में मैथ की बात करें तो इसमें मैंने जो 9th और 10th का पोर्शन है उसमें से लिया है, जिसमें से जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 20 to 40% आते हैं। हालांकि जो DSSB है उन्होंने अपना कोई सिलेबस का पूरा वो नहीं दिया है कि आपका ये टॉपिक आएंगे या फिर ऐसे ऐसे आएगा, बट जैसे कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको अगर हम मिला के देखते हैं तो हमारे पास जो मिलता है वो यही है कि हमारा जो 9th-10th का पोर्शन है उसमें से 20 to 40% क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम इनका टॉपिक देखें तो डैट इज़ नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपका टॉपिक होता है जो आप मेन है जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और जो हमारा 11th-12th का टॉपिक है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। उसमें से आपका 50 to 60% क्वेश्चंस आते हैं और उसके जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे भी प्रीवियस ईयर में जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इस तरह से चीज़ों को डिवाइड करके, हालांकि हमें इसका क्लियर नहीं है बट आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ सकते हैं।
तो इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ सेट्स एंड फंक्शंस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, यही सब है। और बाकी आप जो सेट है उसको भी आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो हमारे सर्कल से या फिर जो ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन होता है उसके जो टॉपिक्स होते हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखते हुए आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें से आपके 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं और 15 to 20% क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं वो जैसे हम लोग सीटेट के पेपर 2 में एंड मैथ से रिलेटेड कि इतने बच्चों का ये ऐसे होता है तो इनका टीचिंग का आपका पैटर्न कैसा होगा या फिर आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा आपका मैथ्स का सिलेबस। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।